वेलकम एवरीवन टू अवर चैनल कंसेप्चुअल लर्नर्स। हम एनसीईआरटी साइंस एग्जाम्पलर जो है उसके क्वेश्चंस कर रहे हैं क्लास 8 के। ये जो है सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है। ये लास्ट पार्ट है इस सीरीज़ का, पार्ट 5। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 17 स्टार्स एंड सोलर सिस्टम। फर्स्ट क्वेश्चन इज मॉर्निंग स्टार इज द नेम गिवन टू। जो मॉर्निंग स्टार है वो नेम किसको दिया गया है? ए पोल स्टार, बी स्टार सीरियस, सी प्लैनेट जुपिटर, डी प्लैनेट वीनस। सो ऑप्शन जो डी है हमारा प्लैनेट वीनस, उसको हम मॉर्निंग स्टार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स द पोजीशन ऑफ पोल स्टार करेक्टली। सो जो पोल स्टार है हमारा वो नॉर्थ में हमें दिखाई देता है, जो नॉर्थ डायरेक्शन है उसमें। सो यहाँ पे अगर आप पिक्स देखोगे तो इसमें ये पोल स्टार है हमारा, और ये नॉर्थ जो है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ये डायरेक्शन है, तो नॉर्थ की तरफ ए है, तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो करेक्ट रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, sun appears to move from east to west around the earth. This means that the earth rotates from, जो सन है हमें ईस्ट से उगता हुआ दिखाई देता है तो इट मीन्स क्या है कि जो अर्थ है हमारी वो रोटेट कर रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। सो ऑप्शन जो बी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। फोर्थ, एन एस्ट्रोनॉट स्टैंडिंग ऑन द सरफेस ऑफ मून थ्रोज द बॉल अपवर्ड, द बॉल वुड। एस्ट्रोनॉट है वो मून के सरफेस पे खड़ा है और उसने एक बॉल को अपवर्ड फेंका है, तो ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है। देन द बॉल वुड, जो बॉल है वो ए डायरेक्टली फॉल डाउन फ्रॉम द पॉइंट इट इज रिलीज, डायरेक्टली नीचे आ जाएगी जिस पॉइंट पे उसको रिलीज किया गया था उसी पॉइंट पे। बी हैंग इन स्पेस, स्पेस में ही लटकी रह जाएगी। सी गो अप एंड देन कम बैक टू द सरफेस ऑफ द मून, ऊपर जाएगी और जो है बाद में मून के सरफेस के ऊपर लैंड करेगी। डी कीप गोइंग अप नेवर टू कम बैक। सो यहाँ पे जो हमेशा के लिए ऊपर की तरफ चली जाएगी और नीचे नहीं आएगी, तो ऑप्शन जो सी है हमारा गो अप, वो एक बार ऊपर जाएगी और फिर जो है वापस मून की तरफ आएगी। ये लेकिन यहाँ पे जो है उसको टाइम लगेगा। जो अर्थ जो मून की ग्रेविटी है वो 1/6 है एज कम्पेयर टू अर्थ। सो यहाँ पे जो ऑप्शन 6 है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a new planet is discovered between Uranus and Neptune, its time period would be। यूरेनस और नेपच्यून के बीच में एक नया प्लैनेट अगर कोई डिस्कवर होता है तो हमें बताना है कि उसके जो टाइम पीरियड है वो क्या होगा। ए लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, बी मोर देन दैट ऑफ नेपच्यून, सी इक्वल टू दैट ऑफ नेपच्यून और यूरेनस, डी लेस देन दैट ऑफ यूरेनस। सो अगर कोई प्लैनेट इनके बीच में आता है तो उसका टाइम पीरियड जो है यानी कि सन के रिवॉल्व करने के जो टाइम पीरियड है वो यूरेनस से ज़्यादा होगा, हाँ, और नेपच्यून से कम होगा। तो लेस देन दैट ऑफ नेपच्यून, ए ऑप्शन जो हमारा वो करेक्ट रहेगा यहाँ पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, जो चेंज होता है सीजन्स में अर्थ के ऊपर वो किस वजह से होता है। ए द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज नॉट कॉन्स्टेंट, जो डिस्टेंस है अर्थ और सन के बीच में वो कॉन्स्टेंट नहीं है, चेंज होता रहता है। क्योंकि आपको पता है कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड जो है, ये हमारा सन है, इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिकल पाथ में मूव करती है। बी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, जो एक्सिस है अर्थ की वो ऑर्बिट के पैरेलल में है, तो ऐसा भी नहीं है। सी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, परपेंडिकुलर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है। डी द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ इज टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, अर्थ की अगर हम पोजिशन देखते हैं तो अगर ये हम अर्थ की एक्सिस मानते हैं तो जो अर्थ की एक्सिस है वो इस तरह से ना होके थोड़ी सी टिल्टेड है, इस तरह से जो अर्थ की एक्सिस जो है वो ली जाती है। ये जो टिल्टेड एक्सिस है अर्थ की, इसी वजह से जो हमारे चेंज है सीजन्स में वो हमें देखने को मिलते हैं। ओरिजिनल इस तरह से होना चाहिए था, लेकिन हमारी जो एक्सिस है वो इस तरह से जो है थोड़ी टिल्टेड है, और ये हमारा सेंटर है अर्थ का। यहाँ पे ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, द फर्स्ट ऑफ अ मंथ इज द न्यू मून डे, जो फर्स्ट डे होता है मंथ का वो न्यू मून डे है। ऑन 15th ऑफ द सेम मंथ, अगर 15 तारीख की हम बात करते हैं उसी महीने में, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स विल रिप्रेजेंट द फेजेस ऑफ द मून, इसमें से कौन सा जो फिगर है उस फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर फर्स्ट जो है उसको न्यू मून डे है, यानी कि हमें चांद अमावस का दिन है, उस दिन चांद नहीं दिखेगा, तो 15 को जो है उस दिन हमें फुल मून डे जो है वो देखने को मिलेगा। तो ए ऑप्शन जो है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा। Now 18th chapter, pollution of air and water. First question, air is a mixture of various gases.
One of the gases is 21% of the air and is essential for the survival of human beings. The gas is एयर जो है गैसेस का मिक्सचर है. 21% जो है वो किसकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे? ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, जो कि हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है. बाकी 78% जो है वो क्या प्रेजेंट हमारे एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन है. और बाकी जो 1% बच जाता है उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, आर्गन, नियोन, ये सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं. तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है जो हमें सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है वो क्या है? हमारी ऑक्सीजन. सो बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा. नाउ सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन? इसमें से कौन सा एयर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है? ए, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, बी, बर्निंग ऑफ फायरवुड, सी, विंडमिल, डी, पावर प्लांट. सो इसमें जो विंडमिल है वो एयर पोल्यूशन का सोर्स नहीं है. बाकी तीनों ही जो है केसेस में आपको एयर पोल्यूशन देखने को मिलेगा, वो सोर्स है एयर पोल्यूशन के. थर्ड, Buju wishes to contribute in reducing air pollution. Which vehicle should he use for going to school? भुज्जू जो है चाहता है कि वो अपना सहयोग दे एयर पोल्यूशन को कम करने में. तो यहाँ पे कौन से व्हीकल से उसको स्कूल जाना चाहिए? ए, कार, बी, स्कूल बस, सी, ऑटो रिक्शा, डी, स्कूटर. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो स्कूल बस है वो सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, क्योंकि एक स्कूल बस में काफ़ी सारे बच्चे आ जाते हैं सेपरेट. अगर हम कार, ऑटो रिक्शा, स्कूटर से जाएंगे तो उसमें अगर हमें सपोज 15 या 20 बच्चों को लेके जाना है तो काफ़ी व्हीकल्स जो हैं वो लगेंगे. तो लेकिन इतने ही बच्चे एक ही स्कूल बस में आराम से आ सकते हैं, जिससे एयर पोल्यूशन जो है वो कम होगा. तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा. फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे टू कंजर्व वाटर? इसमें से कौन सा तरीका नहीं है वाटर को कंजर्व करने का? तो इसमें हम 3R का कंसेप्ट जो है यूज करते हैं. 3R में हमारे आते हैं रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल. सो यहाँ पे ए है रिप्लेस, बी रिड्यूस, सी रीयूज एंड डी रिसाइकल. सो ऑप्शन ए जो हमारा रिप्लेस वो यहाँ पे सही नहीं है वाटर को कंजर्व करने के लिए. 3R में रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करते हैं हम वाटर को कंजर्व करने के लिए. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, द टाइप ऑफ पोल्यूशन विच इज लाइकली टू अफेक्ट ताजमहल इन आगरा टू ग्रेटर एक्सटेंट? कौन सा जो पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करेगा ताजमहल को? सो जो ताजमहल है वो कम्प्लीटली किससे बना हुआ है? मार्बल से बना हुआ है. वाइट मार्बल जो है वो यूज़ किया गया इसके कंस्ट्रक्शन में. सो जो एयर पोल्यूशन है वो सबसे ज़्यादा जो है इसको अफेक्ट करता है. एयर पोल्यूशन में भी हम क्या लेते हैं? एसिड रेन जो होती है वो सबसे ज़्यादा जो है नुकसान पहुंचा रही है किसको? ताजमहल को. इससे हम क्या कह सकते हैं, जो मार्बल कैंसर है, जो कैंसर है वो यहाँ पे आपको ताजमहल में देखने को मिलता है. सो ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा. बी, वाटर पोल्यूशन, सी, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन एंड डी, नॉइज. ये तीनों ही जो है बहुत कम अफेक्ट करेंगे ताजमहल को. सो ए इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल गिव्स. अगर इनकम्प्लीट कंबशन होता है पेट्रोल एंड डीजल का तो उससे क्या रिलीज होती है? ए, नाइट्रोजन ऑक्साइड, बी, सल्फर डाइऑक्साइड, सी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डी, कार्बन डाइऑक्साइड. सो यहाँ पे जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो यहाँ पे रिलीज होगी अगर इनकम्प्लीट कंबशन यहाँ पे फ्यूल का हो रहा है तो. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सेवंथ, द फिनोमिना ऑफ मार्बल कैंसर इज ड्यू टू. अभी हमने डिस्कस किया था जो मार्बल कैंसर है वो किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू एसिड रेन. सो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट रहेगा. सूट पार्टिकल्स, CFCs एंड फोक ये जो है मार्बल कैंसर कोज नहीं करते हैं. नाउ एट्थ, पोर्टेबल वाटर इज द वाटर विच इज. जो पोर्टेबल वाटर होता है वो कौन सा वाटर होता है? ए, ऑब्टेन फ्रॉम अ रिवर, बी, ऑब्टेन फ्रॉम अ लेक, सी, प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, डी, यूज्ड ओनली फॉर वॉशिंग क्लोथ. सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है पोर्टेबल वाटर वो होता है जो साफ होता है और जो पीने के लिए बिल्कुल सही होता है. सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. नाइन्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसर्स विल यू गिव यू वाटर फ्री फ्रॉम ऑल इम्प्योरिटीज. सभी इम्प्योरिटीज जो है वो जो है हटा दी जाती है अगर हम इस प्रोसेसर का यूज़ करते हैं वाटर से. तो ए, एडिंग क्लोरीन टैबलेट्स, बी, डिस्टिलेशन, सी, बॉइलिंग एंड डी, फिल्ट्रेशन. तो इसमें जो डिस्टिलेशन की प्रोसेस है उससे सभी तरह की जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वाटर से रिमूव की जाती हैं. सो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्लोरीन टैबलेट डालने से सिर्फ वाटर जो है वो क्लियर होगा, जम्स मर जाएंगे उसके, लेकिन वो उसी के अंदर रहेंगे. बॉइलिंग करने से भी जो सोल या वैसी जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो उसी के अंदर रह जाती हैं, हालांकि जम्स वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. फिल्ट्रेशन भी इतना हेल्प नहीं करता है. सो ऑप्शन जो बी है हमारा वो करेक्ट है. 10th, a pond contains clean water. Which of the following activities will produce least pollution? इसमें से कौन सी एक्टिविटी सबसे कम पोल्यूशन करेगी उसके अंदर? ए, वॉशिंग क्लॉथ्स इन द पॉन्ड. अगर हम कपड़े धोएंगे तो उसमें जो है जो भी हमारा सोप का पाउडर है, डिटर्जेंट का पाउडर वो पॉन्ड के अंदर जाएगा जिससे उसमें पोल्यूशन होगा. बी, एनिमल्स बाथिंग इन द पॉन्ड. अगर एनिमल्स उसमें बात करेंगे तो भी उनके जो जर्म्स वगैरह है, उनकी जो भी डर्ट वगैरह वो सब कुछ उसमें जाएगी. सी, वॉशिंग मोटर व्हीकल्स. अगर मोटर व्हीकल्स को भी उसमें धोएंगे तो भी पोल्यूशन क्रिएट होगा. डी, स्विमिंग इन द पॉन्ड. लेकिन स्विमिंग करने से जो है
वो इतना पॉल्यूशन क्रिएट नहीं होगा। सो ऑप्शन जो डी है हमारा वो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, trees help in reducing the pollution of our environment. Lakhs of trees are planted by people in the month of July every year. The occasion is cool. हर साल जो है लाखों ट्रीज जो है लगाई जाती हैं पोल्यूशन को कम करने के लिए। सो इस जो इवेंट है, उस ओकेशन जो है उसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वन महोत्सव। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। इसमें से कौन सी जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ए नाइट्रोजन गैस, बी वाटर वेपर, सी मीथेन गैस, डी नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है नाइट्रोजन गैस वो हमारी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आती हैं। वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैसेज हैं। नाउ नेक्स्ट, कॉलम ए एंड कॉलम बी को हमें मैच करना है। सल्फर डाइऑक्साइड से हमारी जो है एसिड रेन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ऑक्सीजन की जो है कैरिंग कैपेसिटी को कम करती है ब्लड के अंदर, ये compete करती है ऑक्सीजन के साथ और खुद जो है हीमोग्लोबिन से कंबाइंड होती है। सो ऑप्शन सी इज दिस। एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स टी ये जो है ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पे ये सीक्वेंस रहेगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।